नमस्कार। आज मैं मीराबाई की कहानी सुना रही हूँ। मीरा का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। मीरा बचपन से ही वह कृष्ण भक्ति में रम गई थी। न परिवार की सोच, न किसी से लेना देना था। सारा सांसारिक सुख को त्याग कर उन्होंने खुद को अपने कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। मीराबाई राज परिवार में जन्मी। यह एक सन्यासी थी और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त मीराबाई थी। 1495 में राणा रतन के घर में एक बालिका के रूप में जन्म ली। उस बालिका का नाम रखा गया मीरा। मीरा जब 7 साल की थी तभी उनके घर एक साधु आए। राणा रतन ने उस साधु को बहुत ही आदर सत्कार किया। बदले में उस साधु ने राणा रतन सिंह को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। लेकिन मीरा ने उस साधु के पास जब कृष्ण की मूर्ति को देखी तब मीरा ने उस मूर्ति को उस साधु से मांगी और उस साधु ने मीरा को अपनी कृष्ण की मूर्ति को दे दिया। उसी समय मीरा के कानों में एक बहुत सुंदर सुरीली आवाज़ में संगीत की आवाज़ सुनाई आई और मीरा ने दौड़कर बाहर झांकने लगी कि ये सुरीली आवाज़ में संगीत कौन गा रहा है। तभी रास्ते से एक बारात जा रही थी तो उन्होंने बताई कि ये लोग विवाह करने के लिए जा रहे हैं और ये डोली में वर वधू है। इस समय तो मीरा छोटी थी, लेकिन वर वधू को देखकर मीरा के मन में एक उत्सुकता जगी और दौड़कर अपनी माँ के पास गई और बोली कि माँ बताओ ना, मेरा वर कौन है। मीरा की इस मासूमियत सवाल को सुनकर मीरा की माँ हंसने लगी। इसके बाद मीरा की माँ ने मीरा की हाथ को पकड़कर पूजा के घर में ले गई और वहाँ श्री कृष्ण की मूर्ति को रखी थी। उसी श्री कृष्ण की मूर्ति को मीरा की माँ ने बताई कि ये रहा तेरा पति। लेकिन माँ को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये छोटी सी बच्ची मीरा ये कृष्ण को अपना पति मान लेगी। कुछ समय के बाद मीरा के पिताजी का देहांत हो गया और मीरा का जिम्मेदारी उनके दादाजी संभालने लगे। फिर अचानक कुछ दिन के बाद मीरा के माँ का भी देहांत हो गई। मीरा के दादाजी ने मीरा को बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखे और उनको साथ ही मीरा को नृत्य भी सिखाए। धीरे धीरे मीरा बड़ी होने लगी। फिर परिवार वालों ने उनका विवाह का चिंता सताने लगा। मीरा के जब भी विवाह के बारे में परिवार के लोग कहते तब मीरा ने कहती कि मेरा विवाह तो श्री कृष्ण जी के साथ हो चुका है। मीरा की ये भोली भाली बात को सुनकर घर वाले ने मीरा के बात को टाल देते। लेकिन मीरा के लिए ये बात कोई मजाक नहीं था। मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपना अच्छे विचारों से परिपूर्ण हो चुकी थी और वे कृष्ण की भक्ति में अपने आप को रमवाने लगी। सन 1516 में मीरा का विवाह राजस्थान के युवराज के साथ कर दिया गया। विवाह होने के बाद भी मीरा की कृष्ण भक्ति में कोई कमी नहीं आई। पहले की तरह ही वे कृष्ण के प्रेम में दीवानी बनी रहती।
मीरा ने तो अपने पति धर्म का पालन तो करती, लेकिन जब शाम होता तब वे श्री कृष्ण के भक्ति में लीन हो जाती और वे श्री कृष्ण को याद करके भजन गाती। श्री कृष्ण के भक्ति में भजन को गाकर वे अपना सांसारिक दुनिया में भूल जाती और वे आनंद में खो जाती। युवराज ने मीरा को इस संसार में लाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उन्होंने मीरा को विरक्त करने में कोई सफलता हासिल नहीं किया। अब तक युवराज समझ चुका कि मीरा तो अपनी कृष्ण के भक्ति में लीन रहती है। फिर एक दिन युवराज ने मीरा को एक रचना के बारे में सलाह दिया। उनका सलाह को मीरा ने मान ली और वे लिखना शुरू कर दी, मेरे तो गिरधर गोपाल। ये बात को लेकर दूर दूर तक फैल गई। मीरा के लेखनी और गायन की चर्चा तो बहुत दूर दूर जगह जगह होने लगी। फिर एक दिन बादशाह अकबर को पता चला तो अपना भेष बदलकर मीराबाई से उनकी रचना सुनने के लिए चला आया। जब उनका भजन सुना तब उसका मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने अपना गले का कंठी निकालकर मीराबाई को दे दिया। जब युवराज को इस बात का पता चला तब युवराज ने मीराबाई को जल समाधि लेने के लिए बोला। मीराबाई ने युवराज की वचन को मान ली और जैसे ही मीरा जल समाधि लेने जा रही थी वैसे ही उन्हें एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें बचा लिया और अपने इस घटना के बाद मीराबाई ने मेवाड़ छोड़कर वे वृंदावन को चली गई। कुछ समय के बाद युवराज को एक युद्ध में मृत्यु हो गई। इसके बाद युवराज के पिताश्री ने मीराबाई को अपने पुत्र के वियोग में सती होने को बोले, लेकिन मीराबाई ने सती होने से मना कर दी और बोली कि मैं तो श्री कृष्ण से बहुत ही प्यार करती हूँ और वे अपना ज़्यादा समय कृष्ण के भक्ति भाव में बिताने लगी। घंटों देर तक वे मंदिरों में जाकर श्री कृष्ण की पूजा करती, नृत्य करती और भजन गाने लगती। भजन को सुनने के लिए दूर दूर तक लोगों की भीड़ जुटने लगी, लेकिन उन्हें परिवार वालों को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। परिवार वालों ने मीरा को समझाने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन जब मीरा परिवार वालों की बात नहीं मानी तब उनको विष दे दिया गया। लेकिन ये विष का असर मीराबाई पर बिल्कुल नहीं हुआ। एक बार नहीं बल्कि कई बार मीरा को मारने का प्रयास किया गया, लेकिन सारे प्रयास असफल रहा। थक हार कर मीरा वृंदावन के गलियों में लौट गई और मीरा घूम घूम कर कृष्ण भजन गाने लगी और भजन की रचना भी करने लगी। इसलिए कहा जाता है कि मीराबाई ने लगभग 5000 कविताएं लिखी और भक्ति की रचना भी की। ये है मीराबाई की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।